कर्मयोगी। आज जो बातचीत होगी, जो मुलाकात होगी, वो आपके मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको लेकर बहुत उत्साहित हूं। आप भी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जीवन में कई बड़े सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई लोग ये सोचते हैं मैं जीवन में क्या बनूंगा, नहीं बनूंगा। लेकिन वो सबसे बड़े धर्म को भूल जाते हैं, और वो धर्म जिसे ठाकुर ने यानी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को समझाया था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। फिर विवेकानंद अपने तमाम शिष्यों को यही बात कहते रहे, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसको सचमुच चरितार्थ करके जिस व्यक्ति ने दिखाया है, आज उनसे मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन, बहुत लंबे समय से ये मिशन काम कर रहा है और इसके संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम हैं, जो कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर गौतम और आशीष भैया के नाम से आप बहुत मशहूर हैं, आपको लोग उसी नाम से जानते हैं, तो मैं आशीष भैया का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस पर। संस्थान जो है उसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों के लिए काम करता है, साथ ही समाज सेवा के कई और दूसरे क्षेत्रों में काम करके ज़रूरतमंदों की को मदद मुहैया कराई जाती है। ये तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको कई और जानकारियां भी दूंगा कि किस तरीके से ये मिशन काम कर रहा है। लेकिन आशीष जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मैंने कई योगियों को देखा, हम देखते हैं कि योग की जो परंपरा है उसमें अलग अलग तरीके से कर्मयोगी काम करते हैं। आपको ये दिशा, जब आप जितना मैं पढ़ पाया, गंगोत्री तपस्या करने गए, उसके बाद जब हरिद्वार से आप जब गुजर रहे थे तो वहाँ कुष्ठ रोगियों को देखा, और उसके बाद जीवन में आपको ये बड़ा लक्ष्य दिखाई दिया जिस पर आज तक आप बने हुए हैं। ये कैसे होता है? यानी कोई चेतना आपके भीतर आती है, कोई आवाज़ आपके भीतर आती है कि आपको ये कार्य करना है, या मन में पहले से भी था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है? बचपन से याद आता है कि सेवा करना, दुखी हो, पीड़ित हो, हमारे वृद्ध जन हो, और ऐसा पशु पक्षी क्यों ना हो, अगर बकरा भी कटने के लिए जा रहा था तो दुख होता था, और स्वाभाविक करुणा का भाव। विद्यार्थी काल से ही स्वामी विवेकानंद को, क्योंकि शुरुआत में ही कुछ कक्षा 6 की भाई माने उम्र में ही विवेक ज्योति पढ़ने को मिल गई। जैसा कि रामकृष्ण जो है परमहंस जी के जीवन का उल्लेख आपने किया, तो उस दर्शन को बचपन से जानना, समझना, पढ़ना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के बाद 95 में गंगोत्री गए, और केवल हेतु यही था कि चलो अब जीवन को पूर्ण करना है, अब सत्य के अनुसंधान में लगना है। क्यों जन्म लिया है, जन्म के पूर्व कहाँ से आए थे, और ये शरीर यात्रा, जीवन यात्रा पूर्ण करने के बाद कहाँ जाएंगे, इस अनुसंधान में लगना है। अब लेकिन परिस्थिति, भगवान को दूसरा कुछ मंजूर था। हरिद्वार आए, और हरिद्वार में एक स्थान चंडी घाट है जहाँ पर देश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में कुष्ठ रोगी पॉलीथीन की झुग्गियों में, कुछ कुष्ठाश्रमों में, और लगभग देश के हर प्रांत से रहते थे। अब उनकी जब स्थिति देखी, दशा दुर्दशा देखी कि एक मांस पिंड जैसा है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें भी चली गई हैं, नाक और कान भी गल कर गिर गए हैं, और लगा कि एक किसी कमरे में ध्यान लगा कर के कितना दिन करोगे। अगर कर्म करना है, और जब तक शरीर है तब तक हमको कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के जीवन किसी का भी नहीं। जब तक श्वास है तब तक कर्म करना पड़ेगा आपको। तो तय किया कि जब तक शरीर तब तक सेवा, जब तक श्वास तब तक साधना। 2 सूत्र पकड़े, सेवा साधना संबोधि की दृष्टि ली, शिव अवतरण का भाव लिया, और अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हमारे मित्र, कई मित्र जैसे संजय चतुर्वेदी जैसे लोग आए, और हम लोगों ने कुष्ठ रोगी जिस अवस्था व्यवस्था में रहते थे जी, जिस परिस्थिति में रहते थे, उनके साथ ही पॉलीथीन की झुग्गी में रहने लगे। उनके दुख को समझा, दर्द को समझा, कष्ट को समझा, उनकी ज़रूरत समझा। हम लोग कहीं किताब पढ़ के नहीं आए थे, हम लोग कोई फिल्म देख के नहीं, जैसे उनकी ज़रूरतें क्या हैं। अब उधर देखा कि कुष्ठ रोगी है, अब देखा कि हाथ पैर तो है ही नहीं, समाज में सम्मान है नहीं, शरीर दुर्गंधग्रस्त है, लेकिन बेचारे की आंखें भी चली गई हैं।
तो ध्यान में आए कि एक यहाँ पर हॉस्पिटल था हरिद्वार में, तो उनके डॉक्टर से बात किया, आई हॉस्पिटल था, तो उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे नहीं, लेकिन आप लाओगे तो कुछ प्रयास करेंगे। 8 कुष्ठ रोगियों किसी प्रकार रिक्शे में लेकर गए। ऑपरेशन होने के बाद 7 को आंखें वापस आ गईं। अब मैंने आंखें कुष्ठ रोगी को नहीं आई, वो माना जाए तो हमारे जैसे व्यक्ति की दृष्टि खुल गई कि नहीं, इनके बीच काम की संभावना है, किया जा सकता है। वो उपेक्षित हैं, उनकी तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। और अच्छा, सबसे ज्यादा दर्दनाक ये है कि उनके बच्चे जो स्वस्थ होते हैं उनको भी उसी दृष्टि से देखा जाता है, वो भी समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो आपने इसको लेकर जागरूकता कैसे फैलाई और कितनी चुनौतियां उस वक्त आपको? शुरू में हमारे साथ भी यही व्यवहार हुआ कि कुष्ठ रोगी के बीच जाते हो इसलिए हमारे बीच मत आना तुम, कुष्ठ रोगियों को छूते हो इसलिए हमको मत छूना तुम। हाँ, साधन संसाधन थोड़ा बहुत चाहिए तो हम आपको माने दे देंगे। कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोगी के प्रति भ्रांततम माने अवधारणा, जिनका बेटा, बेटी, पत्नी, पति या परिवार के सब लोग गांव, जाति, कुल, क्षेत्र से निकाल देते हैं उसको। अब बेचारा कहीं भी एक श्वसन क्रिया जैसे मांसपिंड हो जाता है जी। तो माने ऐसे लोगों से मैं दूर रहूं। मुझे भी हमसे जानने वाले लोगों ने समझाया और कहा कि तुम दूर रह के करो जो करना हो, लेकिन नहीं, लगता था यदि काम करना है, प्रामाणिकता से करना है, ईमानदारी से करना है, इनके जीवन के सर्वजनीन आर्थिक सामाजिक सब प्रकार के उत्थान के लिए करना है। शारीरिक इनका शरीर ठीक अच्छी बात है, लेकिन आर्थिक उन्नयन भी होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से इनको सम्मान भी मिलना चाहिए। इसलिए तुमको आशीष उनके साथ ही रहना चाहिए। आज उसका परिणाम मिला कि देश के सभी वर्ग के लोग, कहूँगा पत्रकार जगत के लोग हों, आर्थिक जगत के लोग हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, सामाजिक क्षेत्र के लोग हों, संत सत्ता हो, सभी लोग धीरे धीरे इस बात को देखे, जाने, समझे और हमारे प्रति आशीर्वाद देने वहाँ पर जी सब आने लगे। अच्छा देखिए, 12 जनवरी 1997 को दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना की गई थी। 12 जनवरी आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, तो क्या इसी से कनेक्टेड था? मतलब इस तारीख को इसीलिए चुना गया था? तारीख कोई या इत्तेफाक है? हाँ, इत्तेफाक है, क्योंकि तारीख कोई पहले से फिक्स नहीं थी जी। 7-8 जनवरी को पहली बार में चंडी घाट की पॉलीथीन की झुग्गी में कुष्ठ रोगियों के साथ रुका। क्योंकि स्वामी विवेकानंद मेरे लिए पहले से जो प्रेरणा के स्रोत थे। रामकृष्ण परमहंस जी को भी पढ़ा था, इसलिए हमने 12 जनवरी स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उभर के आगे कि हमको बस मेरा, चूँकि त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, ये वाक्य स्वामी विवेकानंद को मुझे छूता है, त्याग और सेवा, सेवा और त्याग। इस नाते उस दिन को हमने माना। अच्छा, मैं एक और बहुत दिलचस्प पहलू आपको बताता हूं कि आपने कुष्ठ रोगियों के बारे में तो सुना, जो आशीष जी ने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के लिए बड़ा काम किया गया है। और ऐसे बच्चे जिनका एक समय पर ऐसे लगता है, आपके जहन में ख्याल आएगा कि इनका क्या होगा, उनको लेकर एक बहुत ही दिलचस्प और मार्मिक कहानी है कि 2 बच्चे जिनकी माता का देहांत हो गया है, बच्चों को पता भी नहीं इतनी उम्र है, वो मृतदेह के इर्द गिर्द खेल रहे हैं और आज वो बच्चे विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसका श्रेय जाता है दिव्य प्रेम सेवा मिशन को, डॉक्टर आशीष को। थोड़ा सा ये कहानी इसके विषय में ज़रूर बताएं। चूँकि हम लोग बच्चों पर काम, कुष्ठ रोगियों की सेवा, उनकी चिकित्सा, आर्थिक माने उन्नयन, सामाजिक दृष्टि सब प्रकार का सम्मान मिले, इसके साथ में कुष्ठ रोगी के जो बालक बालिकाएं हैं उनके प्रति भी समाज की भ्रांत धारणा है कि कोढ़ी का बच्चा भी कोढ़ी होगा, इसको भी छुओ मत, सामाजिक सम्मान मत दो, अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ने मत दो। इसलिए उसी पॉलीथीन की झुग्गी में कुछ बच्चों को रखना हमने आरंभ किया। बाद में धीरे धीरे एक ज़मीन ली गई और वंदे मातरम कुंज से एक विशाल छात्रावास बना, कन्याओं का छात्रावास बना, हाई स्कूल तक कॉलेज बन गया। बच्चे हैं अभी इसके वर्तमान में? कुल मिलाकर के हमारे तीनों कैंप लगभग 650 के आसपास बच्चों का पालन पोषण शिक्षा का काम होता है। उसी में से बात जो आपने प्रश्न किया कि
हम ऋषिकेश है, शीतकाल का समय था, ठंडक होती है, एक माँ अपना गुजर बसर भिक्षाटन करके करती थी। अचानक शीत नाते उनका शरीर पूरा हो गया। उन बेचारे बच्चों को पता ही नहीं कि हमारी माँ के साथ ऐसा हो गया। अब बच्चे तो खेल रहे हैं और गीता भवन के प्रबंधक जी हैं तो देखने गंगा किनारे निकले टहलने, देखा कि बच्चे तो मृतदेह में खेल रहे हैं, बच्चों को ले लिया, माँ का यथोचित संस्कार किया। अब बच्चों, चूँकि उनको पता था कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण योग रीति से दिव्य प्रेम सेवा मिशन में होता है जी। हमारे पास छोड़ गए। अब हम तो निमित्त बने ना। एक हमारे मॉरिशस के श्रीमान RPN सिंह जी हैं, उनका मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चे को MBBS कराऊंगा। सौभाग्य था कि जो बच्चा था वो हिमांशु ही जो है नीट क्वालिफाई मिला और वो MBBS करके भारत में भी आ गया। दूसरा बच्चा चाहिए, उसकी योग पर रुचि थी, प्राणायाम पर रुचि थी, आसन व्यायाम पर रुचि थी, आज वो चाइना और ताइवान के देशों में जाकर योग सिखाता है। अर्थात हम निमित्त हो सकते हैं, कारक नहीं बनेंगे, बस निमित्त बने। भगवान ने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया। इसलिए हम कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को कहा है जो कि धन्य वो है जिसने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया। हम कोई विशेष नहीं है, हम कोई श्रेष्ठ नहीं है, ना, जिसने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया तो मैं मानता हूँ कि वो श्रेष्ठ हैं, वो धन्य लोग हैं। कितनी अद्भुत ये बात है। कई बार ऐसा होता है कि शोज करते हुए बड़ी सार्थकता का अनुभव होता है जब आप ऐसी कहानियों को रखते हैं जो मिसाल बनती हैं, जो हमें प्रोत्साहित करती हैं, जो हमें एक दिशा दिखाती हैं। और आज हम दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम से जब बात कर रहे हैं तो एक ऐसे कर्मयोगी की कहानी को जान रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन नर सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, नर को ही नारायण मानते हुए। और यही तथ्य भी होता है। कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन। तो ये जो दिव्य शब्द है और जैसी मेरी जानकारी है बाबा रामदेव और आपने साथ में ही गंगोत्री में तपस्या की और उसके बाद में ये नाम भी जो है उन्होंने भी दिव्य ही नाम रखा है, ये भी दिव्य, ऐसी कुछ समानता है? जो जानकारी मेरी है वो ठीक है? हाँ, ठीक है। गंगोत्री में स्वामी रामदेव जी महाराज जी, आचार्य बालकंठ जी एक छोटी कुटिया में रहते थे, गुफा में भी रहे और दिव्य योग मंदिर के नाम से उन्होंने स्थापना की थी, शुरुआत का काम। बाद में पतंजलि योगपीठ तो बाद में आया और फिर उस समय ही जब हम लोग नीचे आए तो 97 में हमने दिव्य प्रेम सेवा मिशन का स्थापना की। स्वामी रामदेव जी की उदात्तता शुरू से रही है। अब हो सकता है पहले से साइकिल से आए हों, लेकिन कुछ ना कभी खाली हाथ सेवा मिशन पे नहीं आए और आज भी उन्होंने सब प्रकार का जैसा सामर्थ्य उनका है जी, और जैसा व्यक्तित्व है तो उसी अनुसार सहयोग आदमी का सब प्रकार करते हैं। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि माननीय रामनाथ कोविंद जी हों या कई अन्य हों, मोहन भागवत जी हों, ऐसे कई बड़े व्यक्ति हैं जो लगातार मिशन के साथ में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से ये जो बड़े चेहरे होते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट होता है? अब चूँकि सभी लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों को प्रत्यक्ष इन लोगों ने देखा, जाना, समझा, वहीं रुके कई दिन। और माननीय रामनाथ कोविंद जी तो स्वयं जब किसी दूसरे स्वरूप में तब भी आए और राष्ट्रपति होकर के जो प्रथम प्रवास जब उत्तराखंड के निकले तो उत्तराखंड आए और दूसरे प्रवास में भी आए। ज़रूरी बात बताना आपको इसमें है कि 2021 की महाशिवरात्रि से और 2022 की शिवरात्रि तक 1 वर्ष का हम लोगों ने संकल्प लिया। क्योंकि सेवा साधना के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे थे तो ये काम अनंत काल तक चलता रहे। NGO चलाए जा सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा ये काम आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है। हमने स्वयं प्रेरणा से आध्यात्मिक भाव से कर रहे हैं। जैसा कि शुरू में कहा कि जब तक श्वास तब तक साधना, जब तक शरीर तब तक सेवा। चूँकि हम जब तक शरीर या शरीर अंत के बाद भी हम सभी सेवा लेते हैं, तभी हमारी अंत्येष्टि क्रिया होती है सेवा के द्वारा ही।
इसलिए जब तक शरीर है तब तक हमको सेवा करनी ही पड़ेगी, करना चाहिए, अनिवार्य है। जब तक श्वास है, श्वास कहाँ से मिली, कैसे मिली, कोई वेंटिलेटर से किसी को जिला नहीं सकते हम लोग ना, तो प्राणवायु कहाँ से मिली। इसलिए जब तक श्वास है तब तक हमको साधना करनी ही पड़ेगी, ये अनिवार्यता है। इसलिए हम लोगों ने 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन का संकल्प लिया। 1 वर्ष उसके शुभारंभ में माननीय मोहन भागवत जी, पूजनीय सरसंघ चालक जी आए। समापन में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी आए। अब उसका हेतु क्या था कि हम लोग भगवान शिव अवतरण के भाव से, शिव ज्ञान से जीव, समग्र जीव सृष्टि को शिव भाव से देखें, जानें। बिना समत्व बोध के सेवा कभी हो नहीं सकती, और समत्व का माने आधार हमेशा प्रेम होता है। तो प्रेम के आधार पर समत्व बोध को लेकर के हम लोगों ने सेवा साधना संबोधि की दृष्टि रख करके शिव अवतरण के भाव से 1 साल का अनुष्ठान किया। देश भर के श्रेष्ठ संतों का, पूजनीय शंकराचार्य जी होंगे, स्वामी अवधेशानंद जी होंगे, स्वामी कैलासानंद जी होंगे, स्वामी चिदानंद जी होंगे, पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी होंगे, दत्ता जी होंगे, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी होंगे, पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी होंगे। सबके आशीर्वाद हमको मिले। क्यों लिया आशीर्वाद? कि अनंत काल तक ये सेवा कार्य हम कर सकें, बिना अटके, बिना भटके, बिना थके, बिना रुके, बिना बिके जी। 5 संकल्पों के साथ। और हम सभी दिव्य प्रेम सेवा मिशन कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम लोग जब तक सेवा कार्य करेंगे, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, परिवार, पहुंच, इन 7 चीज़ों के लिए हमको काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। यदि 7 चीज़ों में भटक गए तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। ये चीजें तो स्वयं आती हैं, अगर आप सच्चे मन के साथ में चल रहे हैं तो क्या प्रतिष्ठा और क्या, और ये ऐसी चीजें हैं जो धूमिल हो। आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण का जिक्र किया और मुझे मेरे गुरुदेव की पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी की भी याद दिला दी। उन्होंने पार्थिव शिव लिंग निर्माण के बहुत सारे यज्ञ किए हैं और मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला। अब मैं चाहूँगा कि चलते चलते, क्योंकि हम चर्चा के अंतिम दौर में हैं, तो 2 चीज़ें जो सामान्य लोग आपको सुन रहे हैं, मिशन की तरह सेवा नहीं कर पाते पर सेवा करने का मन रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए। दूसरा, क्या धन की सेवा करके भी आपकी जैसा आपका मिशन चल रहा है, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ती होगी, तो क्या ये भी एक सेवा भाव है कि आपके साथ में जुड़े हुए लोग धन के माध्यम से सेवा करें, और वो भी सेवा उसी तरह की सेवा है? हम लोगों ने पहले दिन से तय किया कि हमको सरकारी धन नहीं लेना। संवेद हमने 5 वाक्य प्रयोग किया है इस कार्य को। 9 युवकों की हृदय की करुणा, यानी मेरी उम्र 30-32 साल थी, संजय जी की उम्र 20-21 साल थी, सभी नौजवानों की हृदय की करुणा से, और संवेदनशील समाज, यानी कृपा भाव का नहीं ना, जिसमें समान वेदना है, समत्व का भाव, संवेदनशील समाज हमको सक्रिय सकारात्मक सहयोग करे, आर्थिक सहयोग करे, संसाधन के रूप में करे। एक बालक बालिका जो भी हमारे 600-650 बच्चे हैं, 1 वर्ष की उनका संरक्षण दे, पालन पोषण की जिम्मेदारी ले, चिकित्सा का करे, वे निर्माण में करे। नियमित रूप से शुरुआत से हमारा सोच था कि तीर्थ स्थान पर भोजन और आवास बिकना नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं बिकना चाहिए वहाँ ना। तो इसलिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन का है कि कोई भी आएगा, 1000 आए, चाहे 500 आए, चाहे गंगा नहाने आए, तीर्थ यात्रा करने आए, 4 धाम में जाए, चाहे वहाँ आए, सबको भोजन श्रद्धा से करवाया जाए। और लिखते हैं, हम लिखा है हमारे यहाँ, कल पुनः आना प्रभु, आज नहीं कल फिर से आइएगा। अच्छा, कुष्ठ रोगी सैकड़ों की संख्या में रोज आते हैं, जिनकी हर प्रकार की चिकित्सा है, पट्टी है, मलहम है, योग चिकित्सा। सैकड़ों की संख्या में लड़के लड़कियों के छात्रावास हैं जो कुष्ठ रोगियों के बालक बालिकाएं हैं, अनाथ बालक बालिकाएं जो देश के कोने कोने से आए हैं। कन्या छात्रावास है, बालकों के छात्रावास हैं। फिर इनका स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, तो इनके लिए पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है। ऐसे
कई प्रकार के संस्थान हैं, सभी संस्थानों में समाज का आवाहन है, समाज कर रहा है तभी चल रहा है। इसलिए हम तो बस यही कहते हैं सबसे, देखो भैया कि परम पिता परमेश्वर भगवान शिव हम पर यही कृपा करे कि हम लोग उनके जो समाज ने विश्वास किया हमारे ऊपर, समाज के विश्वास पर हमें हमेशा अनवरत शाश्वत रूप से खरे उतरें। यही नहीं, समाज हमको देखे, समाज हमको जाने, समाज हमारा ऑब्जर्वर बने, समाज हमारा माने ऑडिटर बने, देखे समझे, ठीक लगता है तो अवश्य जुड़े। लेकिन एक निवेदन और करना चाहूँगा, हमसे जुड़े अच्छी बात है, ना जुड़े कोई, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के सेवा के क्षेत्र में जहाँ दुख है, पीड़ा है, दारिद्र्य है, अशिक्षा है, चिकित्सा का अभाव है, पर्यावरण का ह्रास है, जल संरक्षण, कहीं ना कहीं सेवा कार्य में अपने संसाधन का 10% जहाँ ठीक लगे करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। हमारी भारतीय व्यवस्था कहती, भारत के विचार दर्शन कहते, इसलिए हम ठीक लगे अच्छी बात है, ना लगे बिल्कुल कोई कहीं, लेकिन मेरा एक निवेदन है, कहीं ना कहीं जरूर जुड़िए। जहां कमी दिखे, जहां आपको लगता है कि आवश्यकता है समाज को आपकी, वहां पर अवश्य आप अपना योगदान दें। ये अद्भुत चर्चा रही, बल्कि आपसे तो आधे घंटे में क्या ही बात हो पाएगी, इस पर और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बात की जाएगी। लेकिन डॉक्टर आशीष गौतम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं जो दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन, या जैसा आपने कहा कि किसी भी तरीके से आप वंचितों की मदद करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मिशन के लिए भी और इस बातचीत के लिए भी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।